तब तक भगवान जाए के पहुंचे, बोले मैया भूख लगी है, माखन रोटी दे दे। मांगे रो माखन रोटी गोपाल भैया, मांगे रो माखन रोटी कन्हैया भैया। यशोदा बैठी आंगन में रोवे मैया, आंगन में रोवे, आंगन में रोवे। यशोदा बैठी आंगन में रोवे, जकी कपी रही बोटी बोटी गोपाल भैया। भगवान ने कहा खा ले लाला, आज अंतिम दिन है तेरी माखन रोटी का। भगवान दांती पीस के बोले आज ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला है जो माखन रोटी छूट जाएगी। तू ना जाने हम में और बलराम भैया में कितनी ताकत है। भैया मारेंगे एक लात तो 60 कोस उड़ जाएगा, मोहन के एक तमाचे में वो नीच न उठने पाएगा। तू हमें माखन रोटी दे दे। भगवान ने माखन रोटी खाई। दामा संकीर्ण मदन छदामी बलदाऊ भैया, दामा से भगवान ने गेंद ली और काली देह की तरफ भगवान चले। तालियों का साथ देते हुए सभी बोलेंगे, काली देह पे खेलन आए होरी, ओ मैया तेरो लाला काली। एक गाय की पट गेंद बनाई, गाय की पट गेंद बनाई, पीछे हेलो ऐसे ताली बजा लो। अच्छा अब काय को डंडा लायो रियो मैया तेरो लाला। पट गेंद बनाई,
अब चंदन डंडा अब चंदन डंडा लायो रियो मैया तेरो लाला। मारो टोल गेंद गई दाने अब गेंद के संगे दायो रियो मैया तेरो लाला। काली देह पे भगवान इधर से उधर से इधर गेंद फेंकने लगे। सबकी नजर बचाए कि भगवान ने वह गेंद काली देह में फेंक दी। झपट के दामा ने भगवान को पीताम्बर पकड़ो कन्हैया बात बाद में गेंद पहले। अब कपड़े की गेंद है, इसके लिए दामा कभी भगवान से नहीं लड़ सकता था, लेकिन स्वयं परमात्मा दामा के अंदर प्रवेश हो गए और पकड़ करके कहा कि गेंद चाहिए। तो भगवान बोले मेरे पीताम्बर को छोड़ दामा, वरना अब मेरी बारी है। एक तमाचा लग बैठा तेरी खत्म होए दमदारी है। दामा ने जवाब दिया अरे ओ कृष्ण, उस बल की बारी आई है जो मुझे यहाँ दिखाते हो। कंस ने फूल मंगवाए हैं, देखें कैसे ले आते हो। फूल भी तुम्हारे आगे हैं, तुम भी पूरे बलधारी हो। ले आओ ने तोड़ करके हम समझे तुम बनवारी हो। भगवान बोले अरे ओ दामा, ले फूल फूल चिल्लाता है, फूल ही तो। महाराज ये कालिया नाग वहीं रहने लगा। जब कालिया नाग रहने लगा, इतना बेसेला पानी हो गया, आसपास जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु घास वृक्ष कुछ भी नहीं था। इतना बेसेला जल हो गया कि कालिया नाग के विष से घास भी नहीं थी। लेकिन एक कदम का वृक्ष था जिस पर चढ़ करके भगवान काली देह में कूदे थे। तो परीक्षित जी बोले ऐसा कैसे हो सकता कि घास फूस सब कुछ है नहीं, वृक्ष भी है नहीं, जीव जंतु भी है नहीं, तो वो कदम का वृक्ष कैसे बच गया। तो बोले बात है उस समय की जिस समय देवताओं को अमृत पिलाने के लिए प्रभु आए थे। तो भगवान अमृत का कलश लेके जहां जहां गए, नासिक गए, हरिद्वार गए, प्रयागराज, इलाहाबाद, तो जहां जहां कलश रखा है वहां वहां आज भी कुंभ का मेला लगता है। लेकिन आते आते भगवान वृंदावन में पहुंचे, उसी वृक्ष के ऊपर भगवान कलश को लेके बैठ गए। तब तक राक्षसों ने फिर सोचा कि ये यहां बैठा, भगवान वहां से फिर भागे, तो 2 बूंदें अमृत की उस वृक्ष पर गिर गई। तो कालिया नाग के विष से सब समाप्त हो गया, लेकिन जो अमृत वृक्ष पे गिरा था वो वृक्ष समाप्त नहीं हुआ। यहां बंधुओं, एक दिन की बात है, बाबा नारद भोजराज कंस की कचहरी में पहुंचे। तो वहां पर कंस गद्दी से नीचे उतर आई है, श्रीमन बड़ी कृपा की जो दास के दरवाजे पर पधारे हो, कहिए नाथ क्या संदेशा लाए हैं आप। जवाब दिया कि कृष्ण और बलराम का कुछ हुआ नहीं महाराज। अगासुर, बकासुर, तृणाव्रत, धेनुकासुर, सकटासुर, पूतना
सब भेजे लेकिन कोई लौट के नहीं आओ। किसी ने ये नहीं बोला कन्हैया गोरो है या पीरो है या नीलो है या कारो है या गोरो है। तो बोले एक पत्र लिख, और उस पत्र में लिखना कि हे बाबा नंद, हमें काली देह से 2 छबरिया कमल के पुष्प चाहिए, और कमल के पुष्प ना आए तो तू सारी यादव बरादरी को जेल में डाल देना। पत्र लिखा, बाबा नंद ने वो चिट्ठी पढ़ी, बहुत बेचैन हुए, सब परेशान हैं। मैया यशोदा बैठ के रोने लगी।